आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 1 दिसंबर हो गई है और जो समुद्री तूफान था फेंजल, उसने तमिलनाडु के तट पर लैंडफॉल कर दिया कल देर शाम के समय। और लैंडफॉल का प्रोसेस जो था वो लगभग 3 से 4 घंटे तक चला। पहले एक सिरा जो पहला जो सिरा होता है यानी पश्चिमी सिरे ने लैंडफॉल शुरू किया था और वो पुडुचेरी के आसपास उसने लैंडफॉल किया और उसके कारण जो बारिश की गतिविधियां थी वो बहुत ज्यादा भारी हुई। कई इलाकों में देखने को मिली। तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों में, उत्तरी तटीय जिलों में बहुत अच्छी बारिश हुई, भारी बारिश हुई। बदकिस्मती से चेन्नई में 3 लोगों की जान चली गई भारी बारिश और हवाओं के कारण। ये काफी दुखद समाचार है। और जो फ्लाइट डिले थी, यानी कि जो वहां का जो एयरपोर्ट है उसके रनवे पर पानी भर गया, फ्लडिंग हो गई और जिससे कि बहुत सारी फ्लाइट डाइवर्ट हुई, डिले हुई। कम से कम 226 जो हवाई जो फ्लाइट्स थी उनमें इसका असर देखा गया। और जो दक्षिणी तट था आंध्र प्रदेश का, वहां पर भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हुई थी। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बारिश की गतिविधियां हैं आप देखिए, चेन्नई, तिरुपति, नेल्लोर, ये सारे इलाके, विल्लुपुरम, वेल्लोर, ये जो सारे इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। और कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश थी। उड़ीसा के कुछ इलाकों में भी बारिश थी। गंगे पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तेलंगाना में बहुत हल्की बारिश देखने को मिली। कर्नाटक में भी हल्की बारिश देखने को मिली। केरल में हल्की बारिश थी, लेकिन अंडमान में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश थी। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से जम्मू कश्मीर में भी स्नोफॉल और बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। अब अगर देखा जाए तो ये जो समुद्री तूफान है, ये लैंडफॉल करके अंदर आ गया है। अब ये डीप डिप्रेशन बन चुका है। डीप डिप्रेशन के बाद ये डिप्रेशन बनेगा और उसके बाद लो प्रेशर एरिया के रूप में ये अरब सागर में एक बार फिर से इमर्ज होगा। यानी कि पूरे जो दक्षिणी प्रायद्वीप को क्रॉस करता हुआ ये अरब सागर में पहुंचेगा और इसका जो असर है वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन आज जो 1 दिसंबर को हम देख रहे हैं कि जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु के कई इलाकों में और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में काफी तेज बारिश की गतिविधियां अभी जारी रह सकती हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश होगी और गंगे पश्चिम बंगाल में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। मणिपुर और मिजोरम में, त्रिपुरा में भी बहुत हल्की बारिश की संभावना है। पहाड़ों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये जो है इसका असर पहला वाला तो आगे निकल रहा है। ये जो है इसका आप कह सकते हो कि जो इस समय जो बारिश और स्नोफॉल दे रहा है वो लगभग यहाँ पर आ जाएगा और ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी 1-2 दिनों में पहुंचेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होने वाला है। और ये जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही है। तो ये जो हवाएं हैं इनके प्रभाव से क्या होने वाला है ये देखते हैं। और ये जो साइक्लोन का पाथ है आप देखिए, ये इधर से आया और ये एंटर किया और इसके बाद ये कमजोर होता जाएगा। 25 नॉट तक ये हवाएं चली जाएंगी आज शाम तक और कल आज मतलब रात के समय हम कह सकते हैं कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये है। और ये जो मिनिमम टेम्परेचर है वो आप देखेंगे माइनस में पहुंच चुके हैं। गुलमर्ग में -2.6 है, काजीगुंड में -1.8 है, श्रीनगर में -1.3 है, बनिहाल में प्लस में है 1.4, बुंटर में 1.8 है। और ये अगर देखा जाए तो जितने भी इलाके हैं, अब इसमें अगर प्लेन्स में देखें तो नौगांव में 7 डिग्री है, धर्मशाला में 8 डिग्री है और धर्मशाला पहाड़ी इलाका है। बारापानी में 8 है और ये भोपाल में भी 8.6 है। और माफ कीजिएगा क्योंकि अभी ये दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी मुझे खांसी आ रही है। मैं बीच में इसका कोशिश कर रहा हूँ, दवाई वगैरह ले रहा हूँ, लेकिन क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि आप कितना भी प्रिकॉशन ले लो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही। तो अब अगर दिल्ली का तापमान देखें, जो 9 डिग्री के आसपास था वो 11 डिग्री तक पहुंच गया। क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो आमतौर पर क्या होता है कि हवाओं की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर मान के चलिए इधर पर आ गया तो इसके कारण क्या होगा, हवाएं इस तरह से घूमेंगी और जब हवाएं इस तरह से घूमेंगी तो ये दिल्ली एनसीआर और ये पंजाब हरियाणा में तापमान बढ़ जाते हैं। एक तो नमी वाली हवाएं होती हैं, ऊपर से ये जो इसके जो डायरेक्शन है उत्तर पश्चिमी हवाएं वो कट ऑफ हो जाती हैं। इसके कारण यहाँ पर तापमान थोड़े से बढ़ जाते हैं। जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाएगा, मान के चलिए कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये आगे चला गया और ये यहाँ पर आ गया, तो क्या होगा, हवाएं यहाँ पर आ जाएंगी और ये जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिमी दिशा से चलने लग जाएंगी।
तो यानी 2 दिसंबर से और 3 दिसंबर से ये जो बर्फबारी थोड़ी बहुत हुई है, यहाँ से जो बर्फीली हवाएं चलेंगी वो तापमान को गिराना शुरू करेंगी। अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में जो सुबह के समय जो सर्दी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी 5 डिग्री तक भी तापमान आने की संभावना कुछ इलाकों में हमें नजर आ रही है 2 या 3 दिनों के अंदर। यानी सुबह के समय कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन दिन के तापमान धीरे धीरे गिरेंगे। उसमें अभी समय है। वो इंतजार है कि जब बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, पूरे पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर बिछ जाएगी, तब जाकर के इसका कुछ मतलब असर देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह का यहाँ पर अभी फिलहाल आप मान सकते हैं कि सर्दी बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा जो सीवियर विंटर्स है वो आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। तो अब आगे चलते हैं। तो अब देखेंगे कि आज जो बर्फबारी है वो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल के कुछ इलाकों में हो सकती है और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर भी हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। हवाएं फिर से बदलना शुरू हो जाएंगी, उत्तरी दिशा से चलेंगे जिससे तापमान गिरेंगे। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जैसे मैंने बताया कि मौसम साफ रहेगा, तापमान गिरेंगे। दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में अभी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी और उसी तरह से राजस्थान में भी टेम्परेचर गिरेंगे। गुजरात और मध्य प्रदेश में भी टेम्परेचर गिरने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। कई भाई बहन बार बार पूछते हैं कि राजस्थान के कई जिले पूछते हैं, बिहार के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगले 4-5 दिनों तक कोई भी बारिश की गतिविधि यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर हम उत्तर पूर्वी राज्यों और पूर्वी राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का मौसम भी अब शुष्क हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्य भी शुष्क हो जाएंगे। मणिपुर और या मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश आज होगी, कल से बारिश यहाँ पर भी समाप्त हो जाएगी। उड़ीसा के कुछ इलाके बारिश देखेंगे और उसी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाके और दक्षिणी जो मराठवाड़ा है यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गोवा में बारिश नहीं होगी, लेकिन बादल छा सकते हैं। कर्नाटक में हल्की बारिश होगी। केरल में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अब आगे देखेंगे तो कल होते हुए 2 तारीख को ये जो आप देखेंगे डिप्रेशन ये केरल के ऊपर आ गया है। तो कोस्टल कर्नाटका, केरल, इन सारे इलाकों में बारिश हो जाएगी और तेज बारिश होगी। और मध्य महाराष्ट्र के जो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना है। गोवा में भी छुटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। तो ये इस तरह से वेदर सिस्टम आगे बढ़ेगा और उसके बाद ये आप देखिए यहाँ पर ये पहुंच जाएगा और यहाँ पर एज अ लो प्रेशर एरिया आपको दिखाई देगा, ये अरब सागर में यहाँ पर। और ये देखिए इस तरह से हवा यहाँ पर घूमेंगी और ये जो इलाके हैं, ये जो दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश कम हो जाएगी। पुणे तक बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है और सांगली, सतारा, कोल्हापुर और ये सारे इलाके, उस्मानाबाद, बीड, परवरी और ये नांदेड़, हिंगोली, लातूर, जलना, इन इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है 2 दिनों के बाद, यानी 2 और 3 तारीख को। और उसके बाद धीरे धीरे मौसम साफ हो जाएगा। अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी थोड़ा सा कमजोर है, अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। 7-8 तारीख के आसपास बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है। उसके बाद कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। हम आगे का जो भी वेदर होगा अगले 3-4 दिनों का, वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।